नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको सुनाएंगे आज तक के रिपोर्टर रामबरन चौधरी की कहानी कि बहराइच में कैसे भीड़ ने उनको घेर लिया और कैसे उनकी जान बच पाई। रामबरन चौधरी के साथ बहराइच में जो हुआ वो सरकार, समाज और मीडिया सबको आंखें खोलने का संदेश देता है। बहुत सारे एंकर जो भाईचारे की बात करने वाले यूट्यूबर्स को गालियां देने का काम करते हैं, सेक्युलर सोच वालों का मजाक उड़ाते हैं, अर्बन नक्सल कहकर बुलाते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अगर भाईचारे की बात नहीं की जाएगी तो समाज किस तरह का बन जाएगा। कहीं भी रामबरन चौधरी जैसे पत्रकार भीड़ का शिकार बन सकते हैं। रामबरन चौधरी के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या रामबरन चौधरी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई जाएगी। रामबरन चौधरी के साथ बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में जब दूसरे दिन हिंसा भड़कती है तो उसके बाद रामबरन चौधरी कवरेज के लिए पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि गाड़ियां जलाई जा रही हैं, दुकानों को जलाया जा रहा है, तो वो अपना मोबाइल निकालते हैं और उससे ही रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। भीड़ को लगता है कि चेहरा आ गया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, तो पत्रकार पर टूट पड़ते हैं। रामबरन चौधरी बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि कहां कहां मारा गया, कि किस चीज से मारा गया। बहुत सारे युवा भीड़ में शामिल थे, बहुत सारे अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी शामिल थे। जो भी आ रहा था वो लगातार मारे जा रहा था। काफी देर तक मेरी पिटाई होती रही। रामबरन चौधरी कहते हैं कि मैंने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और मेरे दिमाग में मेरे परिवार का ख्याल आ रहा था कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। रामबरन चौधरी इस चिंता में थे कि आखिरकार जान कैसे बचेगी। उसके बाद भीड़ में से कोई कहता है कि क्या इसके हाथ पर कलावा है, तो रामबरन चौधरी कहते कि शुक्र है कि मेरे हाथ पर कलावा था, तो मैंने अपना कलावा दिखाया कि देखिए मैं भी हिंदू हूं। इसके बाद भीड़ में कुछ पिटाई कम हुई, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसके बाद भी मारते रहे। इसके बाद मेरे फोन में वीडियो देखे गए, वीडियो डिलीट कराने को बोला गया। उसके बाद कई लोगों ने कहा कि ये पत्रकार हो सकता है, तो मैंने अपने चैनल की कवरेज दिखाई कि देखिए हमने राम गोपाल मिश्रा का घर भी कवर किया है, हम एक तरफा रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जान बचती है रामबरन चौधरी की। रामबरन चौधरी ने कहा कि मुझे लगता था कि कहीं जलती हुई गाड़ी में तो मुझे नहीं फेंक देंगे। रामबरन चौधरी अपनी आप बीती बताते हुए रोने लगते हैं। तो दोस्तों, मीडिया के ऐसे हालात आखिरकार क्यों पैदा हुए? रामबरन चौधरी कहते हैं कि 15 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, कभी इस तरह भीड़ में नहीं घिरा, कभी ऐसी जान पर नहीं बनाई। रामबरन चौधरी कहते हैं कि सीएए और एनआरसी वाला प्रोटेस्ट भी कवर किया था, किसान आंदोलन भी कवर किया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ जैसा बहराइच में मेरे साथ हुआ है। रामबरन चौधरी कहते हैं कि जब भेड़ियों ने बहुत सारे इलाकों में आतंक मचा दिया था तो उस दौरान भी हमने लगातार कवरेज की थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसी इलाके में इस तरह जान पर बनाएगी। रामबरन चौधरी की आप बीती दिखाती है कि किसान कितने शरीफ थे। जिन किसानों को हमारे देश की मीडिया ने बदनाम किया, उन्होंने क्या कभी किसी पत्रकार पर हाथ छोड़ा? लेकिन किसानों पर किस तरह की तोहमत लगातार मीडिया ने लगाई। मीडिया लगातार, बहुत सारे एंकर आज भी बात करते हैं कि देखिए मीडिया का किस तरह अपमान करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से किया। पत्रकारों का जुबान से विरोध किया, हाथ किसी ने नहीं छोड़ा। तो ये किसानों की शराफत आपको माननी चाहिए कि लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट किया था। किसी पत्रकार की किसानों ने इस तरह पिटाई नहीं की, और ये पिटाई दिखाती है कि मीडिया को सुधरने की जरूरत है। रामबरन चौधरी के साथ आज ऐसे हालात क्यों हुए? क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान के हालात पैदा हो रहे हैं। तो इस आग को और ज्यादा भड़काने की बजाय मीडिया की जिम्मेदारी है कि एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें, ताकि रामबरन चौधरी की तरह किसी रिपोर्टर के साथ या किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो। लेकिन मीडिया का खुद इसमें योगदान है। लगातार हिंदू मुस्लिम डिबेट की जाती है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है, और फील्ड पर उतरने वाले पत्रकारों को यह सब भुगतना पड़ता है। वरना मीडिया को आज के दौर में दिखाना चाहिए कि एक दूसरे की शोभा यात्रा का, एक दूसरे के जुलूस का स्वागत करें, मुस्कान के साथ स्वागत करें, भड़काने का काम ना करें। अगर देश का मीडिया दिन रात भाईचारे की बात करना शुरू करे, यकीन मानिए समाज में सुधार आएगा। बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है अगर मीडिया भाईचारे को आगे बढ़ाना शुरू कर दे। अगर मीडिया रोजाना दिन रात टीवी पर यह दिखाए कि देश आगे बढ़ के क्या कर सकता है,
21वीं सदी में इस तरह की राजनीति का आखिरकार क्या मतलब है? 21वीं सदी में धर्म के नाम पर हिंसा का क्या मतलब है? अगर इस तरह की बातें लगातार टीवी एंकर दिन रात बोलें तो किसी रामबरन चौधरी के साथ फील्ड में ऐसा ना हो। हर किसी के बाल बच्चे हैं, मीडिया वालों के भी हैं, आम इंसान के भी हैं। तो देश में आग लगाने की बजाय मीडिया की जिम्मेदारी है कि आग में ठंडे पानी वाला काम करे। लेकिन आज के दौर में हो क्या रहा है? मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है, काम के मुद्दों पर कोई सवाल नहीं करता सरकार से, या भाईचारे की बात करने वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। कई एंकर तो खुलेआम कहते हैं कि ये जो सेक्युलर गैंग है ये देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। अर्बन नक्सल कहा जाता है भाईचारे की बात करने वालों को, जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ रहना चाहिए। आज उन्हें ही गालियां दी जा रही हैं। किस तरह का सिस्टम, किस तरह का समाज बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो आज के दिन तमाम एंकरों को रामबरन चौधरी की कहानी सुनने की जरूरत है कि रामबरन चौधरी की जगह किसी चैनल का रिपोर्टर हो सकता है। अगर कल को उसके साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही मीडिया के नाम भी रहेगी कि एक बड़ा योगदान मीडिया का इस देश में हिंदू मुसलमान वाले हालात पैदा करने में है। तो रामबरन चौधरी की कहानी आत्ममंथन का विषय है, मीडिया के लिए, समाज के लिए, सरकार के लिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? रामबरन चौधरी के साथ जो हुआ, अगर उनके हाथ पर कलावा नहीं होता तो शायद उनकी जान नहीं बचती। लेकिन क्या देश में ऐसे हालात होने चाहिए? आज सत्ताधारी कहते हैं कि देखिए फला इलाके में कवरेज के लिए फला धर्म के लोग जा रहे हैं। क्या देश में ऐसी भावना होनी चाहिए? कोई पत्रकार हिंदू इलाके में जाए, मुस्लिम इलाके में जाए, कहीं पर भी जाकर रिपोर्टिंग करे, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी सुरक्षा तय होनी चाहिए। लेकिन आज पत्रकार भी असुरक्षित हैं, तो इसके लिए खुद मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। दोस्तों, मीडिया का दायित्व है कि समाज में भाईचारा कायम करने की कोशिश करें। हम जैसे यूट्यूबर तो बड़े दुखी हो जाते हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती है, तो मन बड़ा व्यथित हो जाता है। आपको सच बताता हूं, एक भी खबर करने का मन नहीं करता, समझ नहीं आता, मन दुखी हो जाता है कि आखिरकार देश किस तरफ जा रहा है और इसका समाधान क्या है। और जब जवाबदेह लोग, जिनसे सवाल होने चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है शांति की स्थापना की, न्याय की स्थापना की, जब वो भड़काऊ बातें करते हैं तो मन और ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसे में चाहे आप एक राजनेता हैं, आप एक पत्रकार हैं या आम भारतीय हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आपके दिमाग में 50 बार यह ख्याल आना चाहिए कि मेरे बोलने से, मेरे लिखने से समाज पर, देश पर क्या असर पड़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा या टकराव बढ़ेगा। इस तरह के सवाल हर पत्रकार, हर इंसान और हर नेता को अपने आप से करने चाहिए अगर देश में नफरत कम करनी है। और अगर नफरत कम नहीं होगी तो ये 2047 में जो विकसित भारत बनाने का जुमला है, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा, ये जुमला ही रह जाएगा। विकसित भारत अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है सुरक्षा के हालात। आज आम इंसान से लेकर जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार विकसित भारत कैसे बन पाएगा? 21वीं सदी में जब दुनिया के तमाम विकसित देश विज्ञान पर पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे यहां धर्म पर राजनीति हो रही है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को जागने की जरूरत है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार देश की मीडिया के लिए ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।